गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना टॉपिक ले रहे हैं मापन एवं मूल्यांकन में अंतर। हम पहले मापन भी कर चुके हैं, मूल्यांकन भी कर चुके हैं। इसका हम अर्थ, इसका अवधारणा हम कर चुके हैं, तो इसलिए आज हम इन दोनों का अंतर अच्छे से समझ पाएंगे। देखिएगा, मापन तथा मूल्यांकन में अंतर को निम्नलिखित सारणी द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। देखिएगा, इनके अंतर के लिए मैंने एक तरफ मापन लिया है, एक तरफ मूल्यांकन लिया है। इस प्रकार से हम इन दोनों में डिफरेंस करेंगे। देखिएगा, पहला डिफरेंस हम लेते हैं, मापन में लेते हैं कि मापन एक भौतिक पदार्थ के गुण अथवा विशेषता के परिणाम को अंकात्मक रूप देने की क्रिया है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हम किसी चीज़ को मापते हैं कि कितने इंच की है, कितने सेंटीमीटर की है, तो हम क्या करते हैं, उसको अंकात्मक रूप देते हैं कि 6 मीटर की है या 7 सेंटीमीटर की है। जो भी, इस प्रकार से हम किसी भी भौतिक पदार्थ के गुण और विशेषता के परिणाम को अंकात्मक रूप देने की क्रिया है ये। मूल्यांकन व्यक्ति के संबंध में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, अर्थात गुण दोष के संदर्भ में अवलोकन करने की क्रिया है। ठीक है, कि ये हमें बता रहा है कि कितना अच्छा है, क्या बुरा है। ये मूल्यांकन के अंतर्गत इस प्रकार से अवलोकन किया जाता है। मापन संख्यात्मक मूल्य है और मूल्यांकन में संख्यात्मक तथा गुणात्मक मूल्यों दोनों का ही सम्मिलित किया जाता है। मतलब ये केवल संख्यात्मक है, लेकिन मूल्यांकन में संख्यात्मक तथा गुणात्मक दोनों चीज़ों को शामिल किया जाता है। ये इसका दूसरा अंतर है। तीसरा अंतर देखेंगे, इसके द्वारा कितने उद्देश्य प्राप्त हुए हैं इसकी जानकारी होती है। इसके द्वारा उद्देश्यों की पूर्ति किस सीमा तक हुई है यह ज्ञात होता है। ये क्या, मूल्यांकन के द्वारा। फिर हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट क्या है, यह साधन है, साध्य नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मापन साध्य है, साधन है, साध्य नहीं है। यह अपने आप में साध्य है। फिफ्थ पॉइंट लेते हैं, मापन द्वारा किसी के बारे में स्पष्ट धारणा नहीं बना सकते, क्योंकि केवल हम इसमें अंकात्मक मूल्य देते हैं, तो इसमें हम स्पष्ट धारणा नहीं बना सकते। मूल्यांकन के द्वारा स्पष्ट धारणा बनाई जा सकती है। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा, मापन का कार्य लक्ष्यों का एकत्रीकरण है। इसमें देखिए, मूल्यांकन, इसका कार्य लक्ष्यों के विश्लेषण से निष्कर्ष प्राप्त करना है। ये इसके 6 इसके हुए। सातवां देखिएगा, सातवां क्या है, मापन। मापन में क्या आएगा, इसका क्षेत्र सीमित होता है। यह व्यवहार के कुछ आयामों को ही प्रकट करता है। ठीक है, जैसे ये अंक प्रदान करता है, एक साधन ही है, इसको हम ले सकते हैं। ये ज़्यादा हमें नहीं बताता है। इसका क्षेत्र व्यापक है। यह छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व के संबंध में मूल्य का अंकन करता है। ठीक है, मूल्यांकन का क्या हमने 2 शब्दों में लिया था, मूल्य प्लस अंकन, तो ये मूल्य का अंकन करता है। अब देखिएगा 8 पॉइंट, इसका कार्य केवल अंक प्रदान करना है। इसमें मूल्यांकन में इसमें अंक प्रदान करने के बाद मूल्यों का निर्धारण किया जाता है, जैसे अंक के अलावा कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। जैसे हम बच्चों का, विद्यार्थियों का, उनको हम परीक्षा में अंक प्रदान करते हैं, फिर उसके अलावा हम ये पता लगाते हैं कि उस बच्चे का कौन सा स्थान है, फर्स्ट है, सेकंड है, लास्ट है, जो भी है। तो हम इस प्रकार का भी मूल्यांकन के द्वारा आकलन कर सकते हैं। फिर 9th पॉइंट है, मापन के द्वारा सार्थक भविष्यवाणी संभव नहीं है, जबकि मूल्यांकन परिणामों के आधार पर
छात्रों के संबंध में पूर्ण भविष्यवाणी की जा सकती है। यानी हम जब विद्यार्थी का पूर्ण रूप से हम मूल्यांकन करते हैं, हम ये बताते हैं कि किस में कितना अंक प्राप्त किए, इसके अलावा कि वो कहाँ अपना स्थान क्लास में रखता है और वो किस प्रकार का स्टूडेंट है, भविष्य में वो किस प्रकार का स्टूडेंट होगा, इस प्रकार से मूल्यांकन करके किसी छात्र का हम पता लगा सकते हैं। अब आगे देखिए 10th है मापन केवल मात्रात्मक है। ठीक है, मूल्यांकन मात्रात्मक तथा गुणात्मक है। ठीक है, अब 11th पॉइंट देखेंगे, मापन कम समय लेता है क्योंकि किसी एक पहलू को मापते हैं अतः कम शक्ति तथा कम साधनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, मूल्यांकन अधिक समय लेता है क्योंकि इसमें छात्रों की रुचि, क्षमताओं, कौशल आदि का एक साथ मूल्यांकन किया जाता है। मतलब इसमें तो केवल एक पक्ष ले रहे हैं, इसके अंतर्गत काफ़ी कुछ हम उसकी रुचि भी, क्षमता भी, कौशल भी, इस प्रकार सभी चीज़ों को हम लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये 11 पॉइंट किए हैं अपने मापन और मूल्यांकन का। इसके लिए मैंने मापन और मूल्यांकन के लिए एक साइड में मापन रखा, एक साइड मूल्यांकन रखा। इस प्रकार से हमने मापन और मूल्यांकन का आज अंतर किया है। धन्यवाद।